हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और कई लेयर वाला ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार होगा फटाफट से 10 मिनट में। इसे आप लोग बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम यूनिक नाश्ता है। आप चाहें तो इसे बना करके मेहमानों को भी खिला सकते हैं। सुपर टेस्टी ये नाश्ता आप लोग 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं। एकदम क्रिस्पी ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इसके साथ मैं खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी आलू की सब्ज़ी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एकदम यूनिक सी रेसिपी ये बन करके तैयार होगी। तो चलिए फिर बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। तो घर का कोई भी आप लोग एक बड़ा सा बर्तन सेट कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग लेंगे 1/4 कप दही। तो दही फ्रेंड्स हमें एकदम ताज़ी लेनी है। खट्टी दही का यूज बिल्कुल नहीं करना है। और चम्मच से देखें तो ये लगभग 5 चम्मच के करीब है। तो इस तरह से ये मैंने दही ले लिया। आप चाहें तो दही की जगह जो छाछ आता है ना, आप 1 कप छाछ का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको दही को हम लोग इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच के करीब ये पिसी हुई चीनी। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है फ्रेंड्स, तो आधा चम्मच के करीब आप खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं। मैं पिसी इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि इसको मिलाने में आसानी हो, जल्दी से ये मिल जाए दही के साथ। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब डाल देंगे नमक। तो ये दोनों चीज़ें डाल करके आप ये नाश्ता बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। एकदम अलग सा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स आपने पराठे तो कई तरह के खाए होंगे, लेकिन दही वाले पराठे शायद नहीं खाए होंगे। लेकिन ये पराठे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। दही वाले पराठे एकदम अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। एकदम यूनिक पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है, जिससे कि जो हमने चीनी डाली है अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके साथ ही उसी कप से, जिस कप से हमने दही ली थी ना, उसी कप से हमें लेना है 1/4 कप के करीब ये दूध। तो दूध फ्रेंड्स ना हमें गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है, रूम टेम्परेचर का दूध हमें लेना है। अब इस तरह से दूध और दही डाल करके बनाएंगे ना, एकदम अलग से टेस्ट वाला ये पराठा बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से दूध को भी डाल करके हमें अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लेना है। अगर जो गर्म दूध लेते हैं आप और इसमें डाल देंगे तो दही हमारी फट जाएगी। तो इसलिए आप लोग रूम टेम्परेचर का ही दूध यूज करिएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स आप लोग रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा, घी या सरसों का तेल ना डालिएगा। रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 3 चम्मच के करीब हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इस तरह से इसको भी डाल करके अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ों को एक बार मिक्स दे देना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिलजुल जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमने मिला करके तैयार कर लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक छन्नी और इसके साथ ही हम लोग लेंगे 1 कप ये मैदा। तो आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा ये बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैदे से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें तो हम लोग रोज़ रोज़ बनाते नहीं हैं, कभी कभार बनाते हैं। तो आप लोग मैदे का यूज कर सकते हैं। ये रोज़ रोज़ तो पराठा हम लोग बनाएंगे नहीं, हफ्ते में एक आध बार मैदा चल सकता है। तो इसको मैदे को डाल करके अच्छी तरह से हम लोगों को छान लेना है। तो आप चाहें तो मैदे को पहले से भी छान करके ले सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने छान लिया है फ्रेंड्स। अब हाथों को साफ करके और बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। तो इस तरह से आप लोग मिलाएंगे ना फ्रेंड्स, देखेंगे ये एक डो के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और तुरंत ही आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसे गूँथने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से ये देखिए मैं जैसे जैसे मिला रही हूँ एकदम अच्छी तरह से ये मिलता जा रहा है। ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अच्छी तरह से हम लोग आटे को लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैं आटे को लगा ले रही हूँ। अभी ये थोड़ा स्टिकी आप लोगों को दिख रहा होगा, बर्तन में भी चिपक रहा है फ्रेंड्स, हाथों में चिपक रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा 3 से 4 बूंद के करीब हमें रिफाइंड ऑयल ले बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेती हूँ, लगा देना है। 3 से 4 बूंद के करीब में मैंने ले लिया और आटा अच्छे से आटे के ऊपर लगा दिया है। तो जैसे जैसे हमारे आटा इकट्ठा करेंगे ना, देखेंगे या आटे में सूखा आटा भी लगा सकते हैं, यानी सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से ये आटा हमारा लग करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये लचीला हमारा आटा लग
करके तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें आटे को लगा करके तैयार करना है। तो आटा ये देखिए बिल्कुल हमारा लग करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग रख देंगे इसी बर्तन में और ढक करके इसे कम से कम आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आटा बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा फूल जाए, तभी इसका नाश्ता हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो चलिए इसको ढक करके साइड में रख देते हैं। अब इसके साथ खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी सी आलू की सब्ज़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं फ्रेंड्स। आलूओं को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छील करके धुल लिया है। अब इन आलूओं को हम लोग कट करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास बॉयल आलू है तो आप बॉयल आलू से भी ये सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से पतले पतले पीसेस हम लोग इसको कट कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी हमारे आलू गल जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस और पतले पतले आप लोग कट कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें सारे आलूओं को अपने कट करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये एकदम यूनिक सी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। ये देखिए दोनों आलूओं को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से काट लिया है। अब इसको एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे और इस तरह से पानी में डाल करके बिल्कुल अच्छे से इसे 3 से 4 पानी धुल लेना है, जिससे कि जो भी इसमें स्टार्च गंदगी वगैरह हो अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए इसे धुल करके मैं लाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए आलूओं को बिल्कुल अच्छे से मैंने धुल लिया है। अब इसको इसी तरह से पानी में डाल करके हमें छोड़ देना है। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले हम लोग एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग 2 चम्मच के करीब ये खड़ा धनिया डालेंगे। तो इस तरह से ये कच्चा धनिया ही है, भुना हुआ धनिया का हमें यूज़ नहीं करना है। तो 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। साथ में ही 1 चम्मच हम लोग इसमें कच्चा जीरा डाल देंगे। अब इसके साथ ही 1 चम्मच के करीब इसमें हम लोग सौंफ डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आपके पास हो तो ज़रूर डालें। अब इसके साथ ही 8 से 10 हम लोग इसमें काली मिर्च डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, मैंने इस तरह से अदरक को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। अगर जो आप लोग लहसुन खाते हो, लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ ही ये 15 से 20 ये मैं मूंगफली का दाना इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये कच्चा मूंगफली का दाना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इस तरह से इन मसालों को हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल दरदरा पीस करके तैयार हो गया है। तो इसको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें दरदरा ही पीसना है, तो इसका टेस्ट एकदम उभर करके आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मसालों को पीस करके ले लेना है। तो इस तरह का मसाला फ्रेंड्स आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं और इस तरह से ये मसाला पीस के डालेंगे ना तो एकदम अलग सा टेस्ट आने वाला है। तो इस तरह से इस मसाले को अभी हम लोग साइड में रख देते हैं और तब तक चलते हैं हम लोग गैस की तरफ। तो गैस पे फ्रेंड्स मैंने ये एक पैन रख दिया है और इसी पैन में हम लोग अपनी सब्जी बना करके तैयार करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब हमें तेल डालना है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए इसमें आधा चम्मच के करीब हमें जीरा डालना है। साथ में ही आधा चम्मच के करीब हमें सरसों के दाने डालने हैं। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग का टेस्ट आप लोगों को अच्छा लगता हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। वैसे हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस तरह से ये सारी चीज़ें जैसे ही हल्की सी चटक जाएं तो हमने जो आलू रखे थे ना, आलूओं को पानी में से निकाल करके आलूओं को भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे कि सारे मसाले आलू बिल्कुल अच्छे से आपस में मिलजुल जाएं। और इस तरह से चलाने के बाद अब इसे ढक करके हमें थोड़ी देर छोड़ना है, जिससे कि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप बॉयल आलू का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स इसे ढक करके छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से इसको फिर से एक बार खोल करके अच्छी तरह से चला लेंगे। तो ये आलू हमारे लगभग 70% तक पक चुके हैं। तो अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, साथ में ही कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इस तरह से इन मसालों को हल्का सा हम लोग भून लेंगे आलूओं के साथ में। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स अब इसको हम लोग आलूओं को इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे, यानी किनारे किनारे हम लोगों को इस तरह से फैला देना है। देखिए हमारे आलू 80% तक पक चुके हैं फ्रेंड। और इस तरह से जो बीच में जगह हमने बनाई है ना, तो जो मसाला हमने
तैयार किया था उस मसाले को इसमें डाल देंगे। तो अलग से इस मसाले को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इतने ही तेल में ये हमारा मसाला एकदम अच्छी तरह से भून जाएगा और बहुत ही लाजवाब सी ये सब्ज़ी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए हल्का हल्का मैं इसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, क्योंकि उसी तेल में ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से भून जाए, फिर उसके बाद हमें आलूओं के साथ इस मसाले को मिक्स कर देना है। तो एकदम अलग स्वाद वाली ये सब्ज़ी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। इसे बना करके आप लोग सफ़र में भी ले जा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या जब भी कुछ हल्का सा खाने का मन हो तो आप लोग इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब मैंने 2 हरी मिर्चों को इस तरह से बीच में से लंबा लंबा चीरा लगा करके इसमें डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट और भी अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। अब साथ में ही इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब ये आमचूर पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं या फिर नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बन करके तैयार हो गई। इसको साइड में रख देते हैं। अब पराठे पे लगाने के लिए एक स्लरी बना करके हम लोग तैयार कर देते हैं फ्रेंड्स। तो एक कटोरी लेंगे और साथ में ही ये 2 चम्मच के करीब हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं। 2 ही चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब जिस चम्मच से हमने कॉर्नफ्लोर लिया है ना, उसी चम्मच से हमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेना है। अब इस तरह से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को मिक्स कर लेना है। तो आप लोग मिक्स करेंगे तो देखेंगे ये थोड़ा टाइट सा होगा, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे इसकी एक स्लरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें लम्स फ्री स्लरी बना करके तैयार करनी है। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब अपना आटा चेक कर लेते हैं जो हमने आटा लगा करके रखा था। तो ये देखिए हमारा आटा भी रेस्ट करते हुए इसे 15 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से आटा हमारा फूल चुका है। तो इसको एक बार और गूंथ लेंगे जिससे कि बिल्कुल अच्छे से आटा हमारा सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये आटा हमारा एकदम लग करके तैयार हो चुका है। अब इसमें से एक हम लोग पेड़ा काटेंगे इस तरह से। ये देखिए जैसे रोटी के लिए हम लोग लोई काटते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई रखनी है और कुछ इस तरह से। ये देखिए अब फ्रेंड्स हम लोग किचन काउंटर पे रखेंगे चकला और इस पर रखेंगे ये अपनी लोई। और लोई को रखने के बाद फ्रेंड्स इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, या फिर आप चाहें तो तेल से भी ये रोटी बेल करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि ये लोई थोड़ी बड़ी हो जाए। अब इसको बेलन की सहायता से हमें बेल लेना है। तो जिस तरह से रोटी हम लोग बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें बेल करके तैयार करना है। ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला, बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेल करके तैयार करना है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। अब जो स्लरी हमने बनाई थी उसको लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, आधा चम्मच के करीब डालना है। अब इस तरह से हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर हमें फैला देना है। और फैलाने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम लोगों को कट करना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने पूरी रोटी पे लगा दिया है। अब इस तरह से चाकू लेंगे। अब इस तरह से हम लोग कट लगाएंगे। पूरी रोटी में नहीं कट लगाना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें 2 से 2.5 इंच के करीब बीच में छोड़ना है और इस तरह से साइड साइड से हमें कट लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने 4 कट लगा दिए। फिर उसके बाद इसके बीचों बीच में एक एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से टोटल हमें 8 कट लगाने हैं फ्रेंड। तो ये देखिए साइड साइड से मैं इसमें लगाती जा रही हूँ कट, और बीच में बिल्कुल हमें इसे टच नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए टोटल मैंने 8 कट लगा लिए हैं। अब एक हम लोगों को लेयर उठानी है और बीचों बीच में इस तरह से रखनी है। फिर दूसरे साइड से उठानी है, फिर उसको उसके ऊपर रख देना है। फिर तीसरे साइड से उठा करके इसको इसके ऊपर रख देना है। तो इसी तरह से सारी लेयर को एक दूसरे के ऊपर हमें रख देना है। तो इस तरह से ये कई लेयर वाला हमारा पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि इस लेयर के बाद ये लेयर हम लोगों को रखनी है, कोई भी लेयर एक दूसरे के ऊपर आप लोग रख सकते हैं। अब इस तरह से जो भी लेयर हमने लगाई है इसको इस तरह से अंदर की तरफ हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है, यानी जो भी लेयर वाला हिस्सा है ना उसको हमें नीचे कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे कर दिया है। अब इसको हमें चकले पर रख के इस तरह से दबा देना है, यानी इसकी एक लोई बना करके तैयार कर लेनी है। अब फिर से इसके ऊपर
ऊपर हमें सूखा आटा डस्ट करना है फ्रेंड्स, और डस्ट करके इसका अब हमें पराठा बेल करके तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से इसका हम लोग पराठा बेल करके तैयार कर लेना है। तो ये पराठा ना हमें बहुत ही पतला बेलना है, ना ही बहुत मोटा, मीडियम साइज़ का हमें बेल करके तैयार करना है। तो इस तरह से ये देखिए, इसको घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को जितना बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पराठा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। और ये देखिए, इसकी मोटाई हम लोगों को इतनी रखनी है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने ये पराठा बना करके पहले भी एक रखा था। अब इसी तरह से हमें अपने सारे पराठे बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो ये गैस पे मैंने तवा रख दिया है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी इसे बना सकते हैं, मैंने नॉन स्टिक तवा रखा है। और आंच एकदम हमें लो टू मीडियम रखनी है, और इस पे अपना पराठा डालेंगे और इस तरह से हल्के से जब इसके ऊपर इस तरह से बबल्स आने लगे फ्रेंड्स, तो इसको पलट लेना है। और पलट करके इसके ऊपर हमें तेल लगा देना है, तेल यानी रिफाइंड ऑयल। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, बस सरसों का तेल ना लगाइएगा। अब इस तरह से पलट करके दूसरे साइड से भी हमें इस पे रिफाइंड ऑयल लगा लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर हमारे पराठे का आ चुका है। तो इसी तरह से इसको दूसरे साइड भी हम लोगों को तेल लगा देना है, और लगा करके इसे पलट पलट के हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। इस तरह से ये देखेंगे बहुत ही प्यारा सा कलर और एकदम कई लेयर वाला हमारा पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा पराठा बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें अपने सारे पराठे बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए सारे पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये इसकी एक एक लेयर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी ढेर सारी इसकी लेयर बन करके तैयार हुई हैं। तो ये बहुत ही यूनिक सा पराठा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। अब इस तरह से फ्रेंड्स, इसे हम लोग इस सब्जी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।